कि विकास कहीं नहीं है, और विकास अगर है तो ऐसा है जो आपको दिखाई दे रहा है। जब सिंगल आदमी नहीं निकल सकता है इस कीचड़ में, तो मुर्दे को लेके कैसे जाएंगे मैडम? हमारी स्थिति को देखो, हम कैसे भुगत रहे हैं। और न तो कोई विधायक सुन रहा, न कोई पार्षद सुन रहा। कई बार शिकायत की, हाँ कई जगह लिख के भी दे दिया, कोई नहीं आता है। बीमारी कोई सांप बीमारी के सांप काट ले, कोई काट ले, हमने कर रहे हैं तो क्या करें फिर बताओ। कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई ना है, खुद दुनिया में डूब आए। पूरे गांव का पानी यहाँ इकट्ठा होता है, इन घरों में भरता है। ये 8-10 मकान लगातार परेशान है, लेकिन मजाल है कि यहाँ आकर कोई देख ले या इनकी कोई सुनवाई कर ले। अब मैं मरूंगी जब मैं बताओ। जनप्रतिनिधि अगर इन बुजुर्गों के पास में आए और उनकी समस्याओं को सुने, तो शायद इनको भी पता हो कि काम हो रहा है और हमारा जनप्रतिनिधि ये है। आप यहाँ से एक डेड बॉडी को यानी दाह संस्कार के लिए क्या आप लेकर जा सकते हैं यहाँ से? मैं उन जनप्रतिनिधियों से पूछना चाह रही हूँ जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं। तो यानी मरने के बाद में भी व्यक्ति को क्या नसीब होता है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। गांव मुकुंदपुर में वार्ड नंबर 15 जिला मथुरा में आदमी का दाह संस्कार करने के लिए आए थे। बारिश आ गई है और देखिए त्रिपाल टांग के यहाँ दाह संस्कार हो रहा है। पार्षद है जितेंद्र सिंह, यहाँ पे ये कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई सुविधा नहीं है शमशान घाट के अंदर। इस तरीके की वीडियोस जब आती हैं तो रूह कपा देने वाली तस्वीरें वो जो है वो साबित हो जाती हैं। पार्षद भाई सबरी जिम्मेदारी सबरी है भैया, हमारे मालिक तो पार्षद होता है, प्रधान और पार्षद का करवाए तो छतरी लग रही बा, कोई पार्षद खा लेगा भाई, फिर मुँह पे ठेका या चीज ठो काय को या चीज को तो दिख ही ना रहा कछु ना है। एक रोड सी बना ऐसा करियो तू ते नेता, अब ऐसा करियो तू ते नेतागिरी ते करवा लियो आगे ना। इस ऑडियो में कुछ अच्छी बातें नहीं है। एक जनप्रतिनिधि, एक पार्षद धमकी दे रहे हैं। एक शर्मिंदगी वाली बात होती है उन जनप्रतिनिधियों के लिए जिनको पद तो मिल जाते हैं, जिन्हें जिम्मेदारी तो मिल जाती है, जिन्हें जनता का वोट तो मिल जाता है, लेकिन बदले में जनता को केवल धुतकार मिलती है। इसी छतरी कह रहे थे मैडम, इसमें बताओ कैसे दाह संस्कार हो जाएगा? ये तस्वीरें किसी बाढ़, किसी आपदा या किसी दूर दराज के जंगल की नहीं है। ये तस्वीरें मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड नंबर 15 के मुकुंदपुर गांव की है, जहां कुछ दिन पहले लोगों को बारिश से बचने के लिए प्लास्टिक का त्रिपाल तानकर अंतिम संस्कार करना पड़ा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा है। क्या किसी इंसान को सम्मान के साथ अंतिम विदाई देना भी अब एक सुविधा बन गई है? देखिए, इस वक्त मैं मुकुंदपुर गांव में पहुंची हुई हूं और एक ऑडियो यहाँ का वायरल हो रहा है। हाँ जी नेताजी, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया है। कौन बोल रहा है? बोल रहे छोटे से सेवक आपके गांव के। कौन बोल रहा है ये तो बताओ। जितेंद्र पार्षद बोल रहा हूँ भैया। बोलो भैया, राधे श्याम। वार्ड नंबर 15 के पार्षद जितेंद्र, जिनका फोन ये भैया हैं इनके पास में आता है। एक वीडियो यहाँ से वायरल किया गया था जिसमें एक शमशान घाट, जहां पर त्रिपाल लगाकर दाह संस्कार किया गया था, और वो वीडियो इसलिए वायरल किया गया था क्योंकि ना व्यवस्थाएं हैं और ना ही किसी भी तरीके की गांव में कोई सुविधाएं हैं। हालांकि नगर निगम में ये वार्ड लग गया है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो स्थिति ये पड़ी हुई है। चारों तरफ आपको गंदगी नजर आएगी। मैं जब गांव में घुसी हूं अंदर, ये गांव पड़ता है जय गुरुदेव मंदिर के पास से बिल्कुल लगभग 2-3 किलोमीटर का दायरा है। 2-3 किलोमीटर अंदर आकर के ये गांव पड़ता है। जो ऑडियो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इस ऑडियो में कुछ अच्छी बातें नहीं है। एक जनप्रतिनिधि, एक पार्षद धमकी दे रहे हैं। राधे श्याम भैया, कम से कम आप देखो समझदार है, कम से कम ऐसे वर्ड तो यूज मत करे करो कि कोई काम करता हुआ हो आदमी फिर मतलब का हुआ परेशानी हुए, तुम्हें जब दिक्कत आई तो विधायक को तो तुम नाम ले, नहीं कि विधायक का शुभकामना कर रहे हो, सांसद बात तो सही कह रहे हैं। तुम पार्षद भाई सबरी जिम्मेदारी। देखिए, बात तो इन्होंने सही कही है कि ना विधायक का नाम लिया और ना ही सांसद का नाम लिया। बात कर रहे हैं पार्षद की, तो क्या कहेंगे? मतलब पार्षद की कमी है, सांसद और विधायक की? देखो, हम नेता तो है ना, है जनता है, और जनता तो सबसे नजदीक जो प्रतिनिधि मिलेगा उसी की बात करेगा। हमको तो पहले पार्षद ही मिलते हैं, विधायक जी तक, MP साहिबा तक पहुंचे या न पहुंचे, हम तो विधायक पार्षद तक तो पहुंच सकते हैं। हमने अपनी बात पार्षद के लिए रखी, पार्षद आगे रख सकते हैं। ये ब्लेम लगा रहे हैं, ये गलत लगा रहे हैं कि उसका नाम क्यों नहीं लिया, उसका नाम। हम किस किस का नाम लें?
हम तो अपनी पीड़ा को कह रहे हैं, कोई भी सुने, शासन प्रशासन कोई आपको भी कमी किसकी नजर आ रही है? विधायक की, पार्षद की, सांसद की? अभी है? हमको सभी की आ रही है नजर। सबकी कमी है, कोई भी करे, सांसद, विधायक, हमारे काम को करे। हाँ, हमको काम चाहिए। न विधायक कर रहे हमारे यहाँ, न सांसद किया, और न हमारे यहाँ पार्षद कर रहा, न चेयरमैन कर रहा, न जिलाध्यक्ष कर रहा है। कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो मुकुंदपुर से ही क्या दुश्मनी है क्या? हाँ, अब क्या मालूम है। कितने 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 लोगों का गांव होगा? कितने घर होंगे? कितने घर मकान होंगे? घर ज्यादा से ज्यादा होंगे, 300 घर होंगे। 300 घर हैं यहाँ। ये यहाँ तक जो है बना था। हाँ, अब इसके बाद में दिखा देना निष्कर्ष जरा जी। हाँ जी, अब यहाँ से जो है बिल्कुल खराब रास्ता है। देखिए, यहाँ मैं इस वक्त जहाँ जा रही हूँ वो शमशान का वो रास्ता है, यानी पीछे पक्का रास्ता था जो नगर निगम में आता है, और यहाँ से हम जा रहे हैं जहाँ रास्ता नहीं है और शमशान घाट के लिए लेके जा रहे हैं। बरसात का मौसम है, लगातार बरसात हो रही है, और स्थिति आप देखेंगे कि इस रास्ते पर होकर ये लोग। देखो मैडम, ये बताइए, आप ये दिखाए, आप बताओ एक शमशान घाट के लिए इधर दिखाइए निष्कर्ष। ये स्थिति है। ये परिक्रमा मार्ग, ये परिक्रमा मार्ग है। हाँ मैडम, परिक्रमा मार्ग है। 84 कोस? नहीं, 84 गांव की परिक्रमा होती है। जैसे गांव की परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा मार्ग भी है, और शमशान घाट के लिए जाने के लिए रास्ता है। बताइए आप अब कैसे पहुंचे वहाँ पे? यहाँ से कहाँ पर है शमशान? यहाँ से कम 800 मीटर होगा, कम से कम। खेत में होकर जाना पड़ता है। खेत में होगा। देखिए, अंदाजा लगाइए आप, यहाँ से एक डेड बॉडी को यानी दाह संस्कार के लिए क्या आप लेकर जा सकते हैं यहाँ से? मैं उन जनप्रतिनिधियों से पूछना चाह रही हूँ जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं, एक चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़ने के बाद जनता के बीच में उनकी समस्याओं को पूरा करने का वादा करने के बाद में जनता के बीच में आ जाते हैं। 4 साल तो हो गए इस पार्षद को। प्रधान कौन रहे हैं इसके? यहाँ से तो भैया गांव में वहां तो जा नहीं पाएंगे हम शमशान पर। कवरेज करा ले, थोड़ा कवरेज करा ले मैडम इसकी। ये रास्ता ये दिखे, ये शमशान घाट के लिए आप बताओ। हाँ, कवरेज क्या करूँ, आप बताओ कैसे जाऊँ अंदर? यहाँ से जा और रास्ते हैं? थोड़ा साफ है वहाँ, इतने है पर निकल जाएंगे, धीमे निकल जाएंगे। देख रहे हैं यहाँ तो फिलहाल कीचड़ है, और ये स्थिति है कि दलदल है पूरा। यहाँ पे जाते नहीं ना, इसलिए की स्थिति आज भी अगर नगर निगम के क्षेत्रों में ये स्थिति होगी तो आप अंदाजा लगाइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हाल होगा। लगातार इस तरीके की वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें शमशान नहीं है गांव में, और उन शमशान ना होने की वीडियो जब त्रिपाल में दाह संस्कार किया जाता है तो वो वीडियो लगातार वायरल होती हुई नजर आ जाती हैं। इतना ही नहीं कि शव को कीचड़ के बीच में से ले जाता हुआ परिवार जो है वो दिखाई देता है वीडियोस में। इस तरीके की वीडियोस जब आती हैं तो रूह कपा देने वाली तस्वीरें वो जो है वो साबित हो जाती हैं। लेकिन ऐसे में अपनी जिम्मेदारी ना मानकर धमकाना एक जनप्रतिनिधि का कितना सही है, ये आप जरूर विचार करिए। हालांकि मेरे साथ में इस वक्त गांव के तमाम बुजुर्ग हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, सभी लोग, और मेरे साथ में मुझे दिखाने के लिए जा रहे हैं कि किन स्थितियों में ये लोग पहुंचते हैं शमशान घाट तक। और वहां की स्थिति ये है कि ना तो वहां पर किसी भी तरीके का छप्पर है, ऊपर टीन है, और ना ही व्यवस्थाएं हैं। इधर भी दिखाइए, जहां से लेके जा रहे हैं मुझे वहां पर भी पानी ही पानी है। ये स्थिति है गाँव की, और कहते हैं कि गांव गांव विकास पहुंच रहा है। ये तो नगर निगम में आता है गांव, भैया विकास नहीं पहुंच पा रहा है यहाँ पे। विकास की तो पता ही नहीं है मैडम, विकास कहाँ हो गया, विकास लापता हो गया, पता ही नहीं चल रहा है विकास कहाँ हो रहा है। पैसा आ रहा है, पैसा पता नहीं कहाँ लग रहा है, कोई पता ही नहीं पैसे कहाँ लग रहा है। भाई सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो तो ये कहते हैं कि गांव गांव विकास पहुंच रहा है। 4 साल से कुछ विकास ही नहीं हुआ है यहाँ पे, कुछ हो ही नहीं रहा है ना। 4 साल से विकास नहीं हुआ यहाँ, 4 साल से नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। उसमें हुआ था बस सड़क बनी थी, बस थोड़ा सा एक रोड बनाई, एक रोड बना दी है, इतना ही विकास। 100 मीटर का विकास है। एक रोड बनाई है भैया, धमकी और दी जा रही है, धमकी और दी जा रही है, पार्षद धमकी और दे रहा है। नेतागिरी से करवा लो। ये मैया है, मैया कशु काम फाम हेरो काम में ना हेरो विकास हुआ।
है भयो ये गांव के सब कह रहे हैं कि शमशान ना है। हाँ बाकू तो ना जगह नहीं ना वो तो दुखी है रास्ता रास्ता जा गाँव की पूरी की ना हाथ रास्ता भीतर यहाँ ते माँ तक तो रास्ता तो ना हाथ गाँव में नहीं। सब ऐसी पानी भरा रहता है। ऐसी भर रहो कैसे निकलते हैं? बड़ी बूढ़ी गिरा रही न गिर जाती नहीं ईंट निकल रही जो पहले लगाए प्रधान ने वहां में निकलना है तो जो बड़ी बूढ़ी है बिना पर गिर जाते में गड्ढा। पार्षद आया था वोट मांगने की नहीं आया? आयो आयो क्यों ना कौन है नाम है तुम जीतेंद्र जितेंद्र नाम तुम्हें ना मालूम? वो ना मालूम में ऐसी तो वोट दियो ना दियो भाई? क्यों ना दिया वोट दिया था और कहा फिर भी काम नहीं हो रहा ना यार ये मैया कह रही हैं कि वोट तो दिया था लेकिन काम नहीं हो रहा। हाँ भैया दिए। अब भैया बताइए जितेंद्र जी पार्षद साहब वार्ड नंबर 15 के, ये मैया कह रही हैं कि वोट तो आपको ही दिया था लेकिन काम नहीं करा रहे, ऊपर से धमकी दे रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है। इधर दिखाइए पीछे की तरफ की स्थिति चारों तरफ। देखिए जहाँ इस वक्त मैं खड़ी हूँ तो थोड़ा सा पक्का है लेकिन यहाँ मिट्टी पड़ी हुई है और इधर ये पोखर है। बाबा कह रहे हैं कि मिट्टी अपने आप डलवाइएगा। अपने आप डलवाइए ट्रैक्टर आपने अपने आप क्यों डलवाई? वो कहीं पार्षद तो मट्टी डलवा दो बाकी बाद में काम करा दूंगा। फिर बाने काम ही ना कराओ अंत लेगो कहाँ ले गया वो अंत लेगो एठी पे लेगो काम करिए का मतलब मिट्टी डलने के बाद ही समझ रहे काम हो गया। काम हाँ मट्टी तो हम डलवा दी मट्टी डलवा दी। कितने की मिट्टी डलवाई? मिट्टी के लिए डरिए 19,000 कचड़ी डरी। हाँ 19,000 ही डरी बाकी सब ट्रैक्टर डरी। पैसे कहाँ से आए? पैसे अपने मैंने दिए थे मैंने उगा के मैंने दिए सबसे उगा के करिए मैंने उगा के मैंने दिए थे पैसे इस मिट्टी के। मतलब आज भी गांव की वही स्थिति है कि अपने आप ही कर लो तो कर लो ये कंडीशन है। तो पार्षद क्यों जिता के लेके आए फिर? पार्षद सुन ही नहीं रहा किसी की। और विधायक कोई कौन को विधायक को धमकी दे रहे हैं कुछ बोल रहे कभी कुछ बोल रहे धमकी दे रहे हैं फोन पे। विधायक के पास गए बाबा कभी? गए पहले। कौन है विधायक? विधायक अब तक गाँव में जहाँ कोई ना है। श्याम सिंह मेघश्याम आज तक गाँव में ना जाके विधानसभा में लगता है। हाँ जी बिल्कुल 83 देख रहे हैं गोवर्धन विधानसभा में लगता है और विधायक है मेघश्याम सिंह। भाई विधायक साहब आपने भगवान को तो लेटेस्ट बता दिया था, जनता के कामकाज यहाँ पर हो नहीं पा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि गांव में कभी विधायक साहब आए, कभी नहीं आए विधायक साहब, कभी भी नहीं आए। देखिए ये कह रहे हैं कि गांव में कभी आए नहीं है विधायक साहब। क्या कह रहे हैं चुनावों से पहला काम देखा है उसके बाद में मुकुंदपुर जानते नहीं कहाँ है मुकुंदपुर। 4 साल से नहीं आए। नहीं जाने के लिए रास्ता है कि निकल के जा सकते यहाँ पे इतना पानी हो जाता है। देखिए अब मैं दूसरे रास्ते पे आई हूँ तो यहाँ से जाने की भी व्यवस्था तो है नहीं है। भैया जाते कैसे हो फिर आप लोग? अभी ये बाजू वाले घर में होके निकल के जाते हैं या फिर पानी में होके निकल के जाते हैं, कीचड़ में होके। बॉडी को लेकर के कीचड़ में होके जाते हैं, कीचड़ में होके निकलते हैं। गर्म परिस्थिति जब होती है तो कैसे भी निकला जाता है, घोटू घोटू पानी में निकलते हैं पकड़ पड़ के, जैसे भी वो जाना तो पड़ेगा, मुर्दा तो कर रख नहीं सकते हैं, वो तो हमको दाह संस्कार करना ही पड़ेगा। अब अपनी किस्मत के लिए रोते हैं, हम क्या करें? हमारा विधायक नहीं है, कोई MP नहीं है, कोई पार्षद नहीं है, कोई नहीं है ही नहीं। और होते तो हमारी जब हम क्या 7 दिन हो गए अब तक चिल्लाते कोई सुनता है? कोई प्रतिनिधि आया? कोई प्रतिनिधि नहीं आया। मतलब किसी पे फर्क भी नहीं पड़ा? किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई एक डेथ हो गई थी शनिवार वाले दिन, तो जब ये त्रिपाल लगा के तो दाग संस्कार किया था। सब देख रहे हैं, कम से कम उसी वीडियो पे तो बोल रहे हैं। हाँ और पार्षद को बोला तो जब से किधर गए थे, 4 साल हो गई पार्षद को। तो अब यहाँ से कैसे लेके जाएंगे ये बताइए? लेके चलेंगे अभी आपको, लेके जाएंगे। बाजू में घर है, ऐसे ही चले? क्या करें, ऐसे ही चले? ऐसे चलो, ऐसे चलो। और क्या? देखिए इन लोगों का कहना तो ये है कि ऐसे ही निकलिए। मैडम रास्ता तो यही है। हाँ। अरे घर में कैसे घर में देखेंगे आप एक अकेला पैदल आदमी यहाँ से निकलने में 100 बार सोचेगा, लेकिन जब 4 कंधों पर एक दाह संस्कार के लिए बॉडी लेकर के जब जाते हैं तो यानी मरने के बाद में भी व्यक्ति को क्या नसीब होता है ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यहाँ चारों तरफ देख पा रहे हैं। तो यहाँ कोई बाउंड्री कराने के लिए नहीं बोला है आप लोगों ने? हमने कई बार बोला है परंतु कोई इसका सुनने वाला नहीं है। इससे पिछली साल
यहाँ एक डेड बॉडी को जो है अपने खेतों पे ले जाके इधर जहाँ से कम आधा किलोमीटर दूर है वहाँ पे दाह संस्कार किया था। यहाँ इतना पानी था और कोई रास्ता नहीं थी। यहाँ तो बहुत बीमारी और पनपती होंगी, मच्छर वच्छर गंदगी बहुत है यहाँ। नहीं, गंदगी को तो आप छोड़िए, अभी तो गंदगी आप देखेंगी अभी और है। हाँ, ये तो अभी शुरुआत काम है। के शुरुआत आपको केवल शमशान की जगह दिखाई जा रही है आपको। इसके बाद गांव का भी आप कंडीशन देखिए कि क्या कंडीशन है गांव की। देख पा रहे हैं। खैर अब मैं इस गांव की क्या कहूँ, विधायक साहब कि अपने ही गांव में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई उसको देख करके ही लोग ये कह रहे हैं कि जब अपने गांव का विकास नहीं हुआ तो यहाँ कैसे कराएंगे। ये देखेंगे, व्यवस्था कर रहे हैं जाने की, यहाँ से ईंट रखी जा रही हैं, कोशिश करेंगे आगे जाने की और दिखाऊंगी मैं आपको जरूर वहां तक पहुंचकर। वायरल वीडियो के बाद जब हिंदुस्तान तहलका की टीम गांव पहुंची तो कैमरे में कैद हुई ऐसी तस्वीरें जो वायरल वीडियो से भी ज्यादा दर्दनाक थीं। गांव की सड़कें टूटी हुई, नालियां बदहाल, निकासी का कोई इंतजाम नहीं। एक बड़ी पोखर का पानी पूरे गांव में फैला हुआ और गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। जहाँ ये बॉडी जलाई गई, इनके दाह संस्कार किए गए, एक वहाँ है, दो वहाँ है, एक वहाँ है, बिल्कुल एक के ऊपर एक है। ये तो इतनी बड़ी घास खड़ी है, ये देखो शमशान घाट में ऐसे होता है। तो ये शमशान है, ये शमशान है वहाँ तक। इसी छतरी कह रहा था मैडम, और ये छतरी है, ये छतरी है, ये कह रहे कि हवा में कहाँ उड़ गई है। इसी छतरी कह रहे थे मैडम, इसमें बताओ कैसे दाह संस्कार हो जाएगा। तो ये तो होना ना होने बराबर। हाँ, इसी की कह रहे थे पार्षद जी, जो कह रहे थे। पार्षद जी आप शायद आ नहीं पाए यहाँ तक, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं पहुंची हूँ यहाँ पर, निष्कर्ष दिखाओ तस्वीरें। शायद पार्षद साहब यहाँ पहुंचे नहीं, कब से नहीं पहुंचे होंगे बाबा? अभी आई नहीं आते पर्यटन में कभी ना आए पार्षद जी, अब तक आई कमी में भी नहीं आते, नहीं आते, कभी भी नहीं आते, कोई किसी मतलब कभी नहीं नहीं आए, अभी भी नहीं आए। जनवरी में आए थे लास्ट। प्रतिनिधि का तो बनता है, नहीं, अभी आई नहीं अभी तक, कोई कभी किसी की कमी किसी नहीं से आई। कोई उन्हें सहानुभूति नहीं, दिसंबर जनवरी में आए थे लास्ट टाइम पार्षद जी यहाँ पे। हाँ, मुकुंदपुर में आए थे, यहाँ पे नहीं आए थे। यहाँ पे तो अभी 4 साल में कभी भी नहीं आए, कभी नहीं आए। देखा ही नहीं हमारे। तो देखिए इधर दिखा दो पार्षद साहब, जरा ये तस्वीर देख लो आप। ये छतरी जिसकी बात आप कर रहे हो, ये होना ना होना बराबर सा लग रहा है, क्योंकि पूरा ये टूटा हुआ है और घास इतनी उगी हुई है कि यहाँ अंदर अगर आदमी जाता है तो सांप कीड़ा काटा अगर काट भी जाए तो आप कौन सा जिम्मेदारी लेने आ जाओगे यहाँ पर। और देखेंगे यहाँ खुले में जो है अंतिम संस्कार लोगों ने किया हुआ है और बता रहे हैं बाबा कि एक के ऊपर एक ही यहाँ पर ये चिताएं जलाई जाती। हाँ, ये यहाँ दाह संस्कार किया जाता है। आप खुद चेक करके उनको दिखा दो, आप देख लीजिए, उनको दिखा दीजिए, आपके सामने आ जाएगा। कछु भावे यहाँ में कितने को भूख ले, जगह कम ना, बहुत जगह है जी। चीज विषय दूसरा है तुम्हारा, विषय जो होता है विषय पे बात करो। हाँ, याद ना के सब हम जो जगह फलान ठिकाने हम तो इलाके भूख लो। मुसलमान ने मेरे था, मुसलमान ने मेरे था, मेरे हिंदू ने। ये 17 विषय जगह बाउंड्री करके होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। ये मेन चीज ये है, हमारा मुद्दा ये है। 17 विषय हमारी जगह होनी चाहिए। 17 विषय हमारी जमीन है नहीं है, जहाँ पे कोई आ जाए कोई ना पिले। 17 विषय हमारी जमीन नहीं है हमारे अटर की, ना कोई टीम सेट है ना कुछ है। मतलब कुल मिला के व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था तो चाहिए ही, व्यवस्था तो हर आदमी को चाहिए, हर इंसान में कानून व्यवस्था है। तो कहाँ जा रहे हैं आप? ये त्रिपाल है, इसी त्रिपाल को ढक लेते हैं। जो कोई दाग क्रीमा करते हैं, इस त्रिपाल को ढकते हैं। जो ये त्रिपाल है हमारी, इसी त्रिपाल के त्रिपाल भी तो फटा हुआ है, इसमें से भी पानी जाएगा। फट गया है, काम चलाते हैं, क्या करें इससे ही। अभी जो है 1 तारीख को जो कार्य मतलब संस्कार किया गया था, तो उस समय बरसात आ गई थी, तो उस बरसात में इसको ला करके इस पे दाह संस्कार किया गया था। तो अभी तो 1 महीने और चलेगी बरसात वगैरह, अभी 2 महीने हैं सब। टीम जब उस जगह पहुंची जहां गांव के लोग अपने अपनों का अंतिम संस्कार करते हैं तो वहां भी हालत बदहाल मिले। शमशान तक जाने का कोई पक्का रास्ता नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि अंतिम यात्रा निकालने के लिए कई बार किसी के घर के बीच से गुजरना पड़ता है। जरा सोचिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी सम्मान से जी हो, उसकी आखिरी यात्रा भी अगर रास्ता तलाशती फिरे तो उस परिवार पर क्या गुजरती होगी।
इतना में मरे ठने में दुख पाए रहे बेटा और पढ़ी लिखा सड़ा सड़ा कहेगा यहाँ या कोने पे ना कोई कछु कर रो अब मैं मरूंगी जब मैं तानेंगे बताओ। हाँ तो सड़क सही नहीं है, बढ़िया नहीं है कहाँ तो ना देगी। हाँ जो कोई दुबा का चोरी थोड़ी बेटा तो वो जग घर है। हाँ शमशान चौना बना रहे और जो घर में एक जाएंगे वो जने ले लेके नहीं आएगा, नहीं करते यार ले लेके नहीं बॉडी नहीं करते आएंगे। हाँ बॉडी नहीं करते। हाँ मैं मर जाता कहाँ बिन लेके ले जाते नहीं आए घर में से। हाँ घर में एक नहीं पानी भर जाओ तो बेटी आज पोषित करो तो ऐसे कौन कहे घर में से तो कोई निकलने भी नहीं देता है। ना बेटी में गंगा ऐसे झूठ ना बोले नहीं करता है। हाँ। फिर क्या करें फिर और गाँव में तो लड़ाई है जावे जा बात पे। हाँ घर में कोई ना धुसन दे हमारे तो बाहर का सही है। हाँ यो को भैया पर आशा कहाँ ले जाए वो तो पजानी। हाँ तो कहाँ कहोगी पार्षद तो यूँ कह रहे हो कि काम कराए हो। का कराए हो काम कराए हो यहाँ को दिख रहे हो तो पल्ली लगन सड़क बनवा देंगे विधायक देखो तुमने विधायक मालूम है कौन है। अम्मा को ना देखा कभी देखा आपने देखा विधायक आए वो ना पता बेटा हमें तो कौन पार्षद कौन है पार्षद नगर आको है जितेंद्र। हाँ ये नगर आको है। हाँ जनप्रतिनिधि अगर इन बुजुर्गों के पास में आए उनकी समस्याओं को सुने तो शायद इनको भी पता हो कि काम हो रहा है और हमारा जनप्रतिनिधि ये है। तो तमाम ये समस्याएं जो है वो गांव के लोगों ने यहाँ पर रखी हैं, फिर चाहे वो सड़क नाली खरंजे की हो या फिर मुख्य समस्या यहाँ के शमशान घाट को लेकर के। अम्मा दुखी हैं। अम्मा उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र 70-80 वर्ष की हो गई। 95 साल की हो। हाँ। अब दुख है कि शमशान ना है यहाँ पे। हाँ अब भैया नारी खरंजे ना मारेंगे मरेंगे हम बेटा ऐसे तान के नहीं पजारेंगे और तुम पोषित न करेंगे तो तुम्हारे हाथ में आते है। त्रिपाल तान के। हाँ देख रहे हैं त्रिपाल बरसात में अगर इस तरीके की कोई घटना होती है और शमशान तक लेके जाते हैं तो त्रिपाल तान के यहाँ पर एक वीडियो जो वायरल हुआ उसके बाद ऑडियो वायरल हुआ पार्षद का। एक शर्मिंदगी वाली बात होती है उन जनप्रतिनिधियों के लिए जिनको पद तो मिल जाते हैं, जिन्हें जिम्मेदारी तो मिल जाती है, जिन्हें जनता का वोट तो मिल जाता है, लेकिन बदले में जनता को केवल धुतकार मिलती है, ना काम मिलता है और ना ही किसी तरीके का कोई सम्मान मिलता है। गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग माता से जब हमने बात की तो उनकी बात सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटा मुझे भी इसी तरह त्रिपाल तान कर जला देंगे, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये शब्द सिर्फ एक बुजुर्ग महिला की बेबसी नहीं बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है जो हर गांव तक विकास पहुंचाने का दावा करती है। इस तरीके की बात मालिक तो पार्षद होता है, प्रधान और पार्षद। मालिक है तो क्या गांव के मालिक ना रहे प्रधान ना गांव के बिल का ना करवाओ कुछ प्रधान ने खूब करो का करवायो। छतरी लग रही बा कोई पार्षद उखाड़ लेगो भाई भाई छतरी है भाई छतरी कहाँ है फिर चोना लगवाई छतरी तो चोना लगवाई प्रधान पे गाँव के प्रधान है 5 साल तुम्हें तो काट रहे 34 साल तो तुम्हें चल रही है फिर मुंह पे ठेका या चीज खाओ काय को या चीज को ठेका ना है वैसी पार्षद रह गए ना ते तो तेरी जो कहीं का काम ना करे तो काम ना दिख रहा ते काम में कछु का काम करे हो तो दिख ही ना रहा कछु ना है एक रोड सी बना ऐसा करियो तू ते नेता अब ऐसा करियो तू ते नेतागिरी ते करवा लियो आगे ना किसका कौन है ये हमको मतलब ना है भाई इधर क्या तो भैया नेतागिरी कर रहे हो क्या गांव में? नहीं नेतागिरी नहीं कर रहा मैं आम जनमानस हूँ। जैसे मैं अपने गांव के लिए जो भी मैंने इसमें बोला है, जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड डाला था, इसमें वीडियो जो रिकॉर्डिंग मैंने डाली थी उस पे ये पार्षद जी मेरे ऊपर भड़के हुए हैं कि तुमने ये रिकॉर्डिंग वायरल क्यों की है, तो इसीलिए आपको नेता बना दिया है। मेरे को ये स्वयं बोल रहे हैं कि तू नेतागिरी कर रहा है। मैं क्या नेतागिरी कर रहा हूँ? बोल नहीं सकता कोई भी। किसी गाँव में पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, अगर मैं नेतागिरी करता हूँ कभी मैं नेतागिरी नहीं की। तो क्या लग रहा है धमकी दे रहे हैं आपको? मेरे को धमकी दी जा रही है कि मैं तेरे को देखूंगा, तू मेरे पास आना। तो अब मतलब क्या गांव का काम नहीं करेंगे ऐसा कुछ है? पता नहीं मैडम धमकी दे रहा है। मैडम उन्होंने सीधा चैलेंज कर दिया है
कि अब इस शमशान घाट को आप बनवा के दिखाएंगे। कौन सी छतरी की बात कर रहे हैं? इसी छतरी की ये तंज कस रहे हैं हमारे ऊपर कि आपने पहले छतरी लगवाई, वो कहाँ गई? ये तंज कस रहे हैं हमारे ऊपर। कहाँ गया वो? घर गया है वो। अब आप ऐसे वो उड़ गया, अब हमें आंधी में उड़ गया। शमशान घाट में 2 चद्दर डली सी मात्र 3 सेट है, वो उड़ गया है। पुराना लगा हुआ था बारिश से, उससे घर गया है वो बिल्कुल बेकार हो गया है। अगर दाग संस्कार में करा जाता है तो होगा नहीं। कब से नहीं है? वो करीब 3-4 साल हो गए, 4 साल 5 साल समथिंग। पंचवर्षीय इस 4 साल में तो कोई काम ही नहीं हुआ। प्रधानी में लगा था। हाँ, प्रधानी में लगा था। ग्रामीणों का आरोप है कि वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें फोन आए। उनका कहना है कि पार्षद ने सवाल उठाया कि क्या हर जिम्मेदारी सिर्फ पार्षद की है, क्या विधायक और सांसद की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मकानों के पीछे जो बने हुए हैं मकान, उनके लिए रास्ता नहीं है, बिल्कुल पानी में होके जाते हैं इतने में, या दूसरों की छत पर होके निकलती हैं औरतें, वो आपको अभी दिखाई देते हैं। ऐसी कीचड़ में से होकर निकलते हैं? रोज निकलते हैं। रोज निकलते हैं। अब कहाँ जाएंगे ये? यहाँ से जो भी आदमी ऐसे जाएगा, गांव में आएगा तो वो सब यहीं होके आते हैं और यहीं होके जाते हैं। यहाँ इधर कितने मकान होंगे? कम से कम ये पूरी गली है, एक तरह का पूरा गांव ही समझ लो आप। यहाँ से छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं? हाँ, स्कूल जाते हैं, बसें आती हैं, बसें रोड पे खड़ी हो जाती हैं, बच्चे जो हैं अपने परेशान। स्कूल का रास्ता इधर भी है कहीं? नहीं, और कोई रास्ता नहीं है, यही स्कूल का रास्ता। देखिए, सरकारी स्कूल है आगे, और सरकारी स्कूल वाले रास्ते पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ आप देखेंगे ये बिल्कुल जैसे ही एंटर होते हैं गली में स्कूल के लिए, और बिल्कुल एंट्री पर किस तरीके की तस्वीर है ये आपको साफ नजर आ रही है। यहाँ पर बता रहे बाबा कि यहाँ पर जो मकान है वहां से जो महिलाएं निकलती हैं उनके निकलने की व्यवस्था नहीं है। ज्यादातर देखेंगे आप इस तरीके से जलभराव, गंदगी, पानी, यही स्थिति जो है आपको दिखाई देगी। और ये बेटा ऐसे ही निकलते हो आप? ऐसे? हाँ दीदी, यही ऐसे ही निकलते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? प्रसाद पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं दीदी, प्रसाद पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। तो गांव में ऐसे ही पानी भरा हुआ ऐसे ही रहता है दीदी। ये देखेंगे आप, ये स्थिति है। तस्वीर दिखाइए आप। ज्यादातर लोग, ये इतना गंदा कीचड़ का पानी है जिसमें से ऐसे यहाँ ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, मैं स्कूल भी दिखाऊंगी कुछ आगे जाकर के आपको। ये समस्याएं यहाँ इस गांव के लोगों की हैं जो ये बता रहे हैं। अगर जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनको भी बताई जाएगी। जब चुनाव के समय पर वोट मांगने के लिए जब जनप्रतिनिधि आते हैं तो उनसे भी शर्तों पर वोट देने की बात कही जाती है जनता के द्वारा, कि अगर आप हमारा काम कराएंगे, आप विकास कराएंगे, वो विकास के बड़े बड़े दावे लेकर आते हैं, तब जाकर के जनता वोट देती है। लेकिन आप देखेंगे स्कूल जाने के लिए, सरकारी स्कूल जाने के लिए आज भी क्या व्यवस्था है, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। मेरा नाम सतवीर सिंह है मैम। कहाँ है आपका मकान? हमारा प्लॉट अंदर है और 5-4 मकान और हैं यहाँ में। बहुत बड़ी समस्या है, ऊपर है कि नहीं कर रहे हैं ये लोग, तो हम तो वहाँ रह रहे हैं, पर ये लोग बहुत परेशान है। और न तो कोई विधायक सुन रहा, न कोई पार्षद सुन रहा। कई बार शिकायत की? हाँ, कई जगह लिख के भी दे दिया, कोई नहीं आता है। एक बार ये बजट पास हो गया, पर फिर भी ये पोखर नहीं खुद रही है। 10 लाख रुपए आगे बोल रहे हैं, अब ये इसमें नहीं खुद पाएगी। पर काम ना है, नगर निगम को दे दियो, जी ने काम आगे बढ़ी नहीं रहा है। पास कर दिया, बढ़ी ना करो, पता ही ना है, कहा पता हमें, कहा पता। पार्षद जी ना चाह रहे कि जे जाए। कौन सा पार्षद? ये पार्षद है जितेंद्र। नहीं चाह रहे, क्यों नहीं चाहते? हम कई बार गए, ट्रैक्टर भर के लेके गए, और नगर निगम पे भी गए मैम, कोई सुनवाई ना है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। देखो हमारे पशु वहाँ बंध रहे हैं। पार्षद के बस की कहाँ है? ये पार्षद के बस की है? वो लिख के तो देंगे, वही तो करवा रहे हैं। और लिख के नहीं देते वो? कहाँ दे रहे, कोई ना कहें, जो कहें आ जाओ नगर निगम कहें, कोई सुनती ना है। लिख के क्यों नहीं देते? तो ना है, कह देते हैं अभी बजट ना आयो, बजट ना आयो। अरे तो लिख के देने में बजट की क्या मतलब है? मैम कई बार गए, और 10-20 नहीं 50-100 लोग गए। 10-20 हाँ गए हम, ये खुद गए, हमारे खुद गए हूँ। प्रधान जी कह देते हैं, अजो कहते हैं आपका फायदा बढ़ गई है, फायदा बढ़ गई है, सुनवाई नहीं। अब कल परसों आए आपको खड़का दे जब वो बात भाई भाई वो तो पास हो गया, बड़े अधिकारी की पढ़ी है, वो तो हो जाएगी पास जी। वहीं पढ़िए भाई, पढ़िए भाई। ना कोई मोटर, ना कोई जनरेटर जो पोखर खाली हो जाए।
कब से है पोखर यहाँ पे? ये तो कम से हर साल यही रहता है, सेम कंडीशन है हर साल। 24 घंटा रहे मैडम यहाँ जहाँ पे पानी ऐसी भरी रहती है? ऐसी भरी रहती है, कोई निकास नहीं है इसका। ऑटोमेटिक पानी है या फिर ये गांव का पानी है, जल भराव है, इसका कोई निकास ही नहीं है पानी का। मतलब सारे गांव का पानी इधर जाता है? हाँ, ये पोखर है उधर, बारिश का पानी भी देख नहीं पाएंगे, बारिश का पानी इसी में चारों तरफ पानी भरा। नगर निगम में आ गए आप लोग, फिर भी कोई सुनवाई तो नहीं है मैम। आज ही पोखर में रहना पड़ता है। और क्या आप नहीं देख रही हैं? देखो देखो, और यही साहब आए, देखो वो आ रही है निकल के, देखो तस्वीर दिखाइए आप, ये तस्वीर दिखाइए आप। ये महिला जो घूंघट करके और भरे पानी में से निकल के आ रही हैं, आप देखेंगे। या कितने मकान होंगे भैया? 8-10 मकान है मैम, सब में पानी भर रहा है? हाँ, सब पे पानी भर रहा है, देख लो आप। मैया ऐसे ही भर रहा है पानी है? अरे माँ लग जाए पानी कभी भी है, माँ लग जाए पानी, बात ही बिल्कुल सड़कती है। तो घर से कैसे निकलती हो फिर? ऐसे ही निकले पानी में बैठे, और कैसे निकले? नाली के पानी में, गंदे पानी में? कहाँ जाए तो कैसे निकले? बीवी घर में थोड़ी मंद हो जाए, तुम बताओ। रोज का काम है हमारा, डेली का काम है, यही तरीका ने कर रहे, 3-3, 4-4, 10-10 बार ने कर रहे हैं डेली को। बीमारी कोई सांप बीमारी के सांप काट ले, कोई काट ले, तुमने कर रहे हैं तो क्या करें फिर बताओ। सांप घर में घुस रहे हैं, ये क्या खाएगा? तो घर पर ही है, आज उतरवाया एक और क्या होगा? वो देखे आ तुम रही ना घर, तो कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई ना है, खुद दुनिया में डोले आए। नगर निगम तो गए हम। हाँ, के बार है आप नगर निगम गए? हाँ गए, 3 बार गए हम, 3 बार गए। औरत देख रहे हैं कि कई बार कह चुके हैं, पूरे गांव का पानी यहाँ इकट्ठा होता है, इन घरों में भरता है। ये 8-10 मकान लगातार परेशान हैं, लेकिन मजाल है कि यहाँ आकर कोई देख ले या इनकी कोई सुनवाई कर ले। आप देखेंगे कि किस तरीके से गंदे पानी में निकल के आ रही हैं। बता रही हैं कि एक महिला को सांप ने काट लिया है। यानी किन स्थितियों में इन लोगों को रहना पड़ रहा है, लेकिन वाकई में एसी में बैठे हुए उन अधिकारियों को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, उन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता जो वोट लेकर जनता का जीत जाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये वो स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। मुकुंदपुर की ये तस्वीर सिर्फ शमशान की नहीं है, ये पूरे गांव की कहानी है, जहां सड़क नहीं, जहां नालियां टूटी हैं, जहां बरसात का पानी घरों तक पहुंच जाता है और जहां लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये स्थिति मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज भी गांव में किस तरीके से संघर्ष किया जाता है और जिस तरीके के दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे कि विकास पहुंच रहा है, हर घर विकास पहुंच रहा है, गांव गांव विकास पहुंच रहा है, तो उसकी खुली ये तस्वीरें हैं जो सामने आपको मैं दिखा पा रही हूँ कि विकास कहीं नहीं है। और विकास अगर है तो ऐसा है जो आपको दिखाई दे रहा है कि कीचड़, दलदल। नगर निगम में हो रहा है काम, ये बताओ। बताइए, नगर निगम में ये आज 4 साल से ये गांव है, 5वीं साल पूरी हो जाएगी और स्थिति आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके की है। जब सिंगल आदमी नहीं निकल सकता है इस कीचड़ में, तो मुर्दे को लेके कैसे जाएंगे मैडम? हमारी स्थिति को देखो, हम कैसे भुगत रहे हैं। सरकार कहती है विकास गांव-गांव तक पहुंच चुका है, लेकिन अगर किसी गांव में जीवन जीने के लिए सड़क नहीं, बरसात के पानी से बचने का इंतजाम नहीं और मौत के बाद सम्मानजनक अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी नहीं, तो सवाल उठना लाजमी है, आखिर विकास पहुंचा कहां है? क्योंकि किसी भी समाज की पहचान उसकी ऊंची इमारतों से नहीं होती, उसकी पहचान इस बात से होती है कि वह अपने लोगों की जिंदगी के साथ साथ मौत के बाद भी कितना सम्मान देता है। तो फिलहाल बस इतना ही है। एक उम्मीद लेकर ये गांव के लोग बैठे हुए हैं कि इनके गांव में सड़क बनेगी, नाली बनेंगी, खरंजे बनेंगे या फिर एक शमशान घाट भी बनेगा। फिलहाल के लिए इतना ही।